शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को तो जहरीला बता दिया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की है। और बिहार में सरकारी स्कूलों का जो हाल है उसे देखने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को, शिक्षा मंत्री को भी शर्म आ जाएगी। आज मैं आपको एक बार फिर बिहार के सरकारी स्कूलों की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वैसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और न कभी ऐसे स्कूलों की कल्पना आप कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल एक साथ चल रहे हैं। 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल। क्या आप यकीन करेंगे कि एक क्लास में 5 स्कूलों के स्टूडेंट्स को 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा ही है। एक क्लास में एक ब्लैक बोर्ड को 5 टीचर्स ने 5 हिस्सों में बांट लिया और सब अपने अपने हिस्से में अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और यह जिम्मेदारी अब बच्चों की है कि अपनी क्लास का सिलेबस और अपने काम का सब्जेक्ट पढ़ लें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमारे संवाददाता नितिश चंद्र ने वीडियो भेजा। एक स्कूल का नहीं, कई स्कूलों की तस्वीरें भेजी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बिहार के किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके की नहीं है। ये बिहार की राजधानी पटना के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। ये पटना के करबेघैया इलाके का सरकारी स्कूल है। क्योंकि दूसरे सरकारी स्कूलों के पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए 5 सरकारी स्कूलों को 4 कमरे के इस स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब 5 स्कूलों के बच्चों को टीचर एक साथ कैसे पढ़ाएं, कहां बिठाएं, ये प्रॉब्लम थी। तो टीचर्स ने रास्ता निकाला। 5 स्कूलों की 2-2 कक्षाओं के बच्चों को एक कमरे में बैठाया। सभी 5 स्कूलों के टीचर्स एक ही ब्लैक बोर्ड पर अपने अपने स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड को 5 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, उससे बगल में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, उससे बगल में हिंदी और उसके बगल में छोटे बच्चों को गिनती पढ़ाई जा रही है। और ब्लैक बोर्ड के सबसे आखिरी वाले हिस्से में प्राइमरी बच्चों को हिंदी के अक्षर सिखाए जा रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि 5 टीचर्स अपने अपने स्कूल, अपनी अपनी क्लास के बच्चों को पहचानते कैसे होंगे और बच्चे उनकी बातों को समझते कैसे होंगे। टीचर्स ने बताया कि बच्चों को पता है उनका टीचर कौन है और ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ना है। पटना के एक सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर, 5 स्कूल के बच्चे। और आप देखिए ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये 5 स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे। और ये सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कमरे कम हैं और 5 स्कूलों को एक साथ यहाँ चलाया जाता है। अब देखिए एक टीचर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हैं वो हिंदी पढ़ा रही हैं, यहाँ पर एक और टीचर हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो 5 स्कूलों के टीचर, और इसलिए देखिए सबकी आवाज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब लोग एक साथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं। और सबके अपने अपने बच्चे हैं। ये बताइए मैडम, 5 स्कूलों के, एक मिनट मैडम, ये बताइए कि 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, कितने स्कूल के बच्चे हैं? 5 स्कूल के सर। कौन कौन स्कूल? आपको हो गया बालक कन्या, कन्या मध्य विद्यालय बालक, कन्या मध्य विद्यालय हो गया सर, और न्यू सिन्हा हो गया, मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हो गया, और जयप्रकाश नगर हो गया सर। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? हम गणित बता रहे हैं सर। आप किस स्कूल से हैं? बालक मध्य विद्यालय करबेघैया। आप क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी सर। आप क्या पढ़ा रही हैं? 1 2 गिनती। और सर आप? हम हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा रहे हैं। कि आप अपने अपने बच्चों को यहाँ सामने रखती हैं, कैसे पहचानती हैं? बच्चे लोग अपने टीचर लोग के पास आ जाते हैं। जैसे बच्चा लोग, हम लोग को पहले से जानकारी है कि मैडम मेरे हैं,
वो बच्चा समझ रहे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा वो समझ रहे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा समझ रहे कि मेरे सर है। यानी बच्चे अपने अपने टीचर को देखते रहते हैं उस तरफ। देखते रहते हैं। बैठे हैं सब एक साथ? जी जी बैठे हैं एक साथ। अपने टीचर को पहचानती हो? तुम्हारे स्कूल की टीचर कौन है? ये हाँ कौन है टीचर? कमलावती मैम। तुम्हारी मैडम यही है? हाँ कि दूसरी है? दूसरे कौन है? साक्षी मैम। पटना का ये सरकारी स्कूल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन चंद्रशेखर बाबू को सरकारी स्कूलों की हालत दिखाई नहीं देती। उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि बिहार में बच्चे पढ़ने के लिए कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करते हैं। हो सकता है ये रिपोर्ट देखकर उनके ज्ञान चक्षु खुल जाए। इस सरकारी स्कूल में 5 स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कमरे सिर्फ 4 जिनमें पढ़ाई होती है। इन्हीं कमरों में मिड डे मील बनता है, इसलिए एक तरफ बच्चे बैठते हैं, दूसरी तरफ खाना बनता है। क्लास में ही गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा जाता है, वहीं खाना पकता है, वहीं रखा जाता है, वहीं परोसा जाता है। मतलब क्लासरूम ही किचन है, क्लासरूम ही भोजनालय है, जहाँ टीचर्स भी रहते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, रसोइये भी काम करते हैं। सब अपना अपना काम कमरे के अपने अपने हिस्से में बड़े आराम से करते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं है। पहले एक टॉयलेट था, लेकिन उसका इस्तेमाल अब मिड डे मील के राशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्कूल की बिल्डिंग का हालत आप देख सकते हैं, खस्ता हाल है। चारों तरफ गंदगी है, मैदान में गड्ढे हैं जहां पानी भरा हुआ है, और पटना में इस वक्त डेंगू खूब फैला हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर नीतीश चंद्र ने जब स्कूल की प्रिंसिपल से सवाल किया तो उन्होंने माना प्रॉब्लम तो है, परेशानी तो है, लेकिन वो करें तो क्या करें। प्रिंसिपल ने बताया कि ये सारे इंतजामात उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर आए थे और शिक्षा विभाग के निर्देश पर यह सब हो रहा है। ये जो व्यवस्था है ये तो दिक्कत सर हो रहा है इसके लिए, लेकिन परेशानी क्या आती है? परेशानी आती है सर, एक साथ बच्चा को बैठने में 5 स्कूल का प्रॉब्लम तो आ रहा है। हम लोग भी फेस कर रहे हैं, पदाधिकारी समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन उनने टीचर भी जब पढ़ाते होंगे 5 टीचर एक साथ, तो जाहिर है एक की आवाज दूसरे से टकराती होगी, बच्चे को समझ नहीं पाए। कोशिश किया जाता है ना कि मैंने रूटीन से हम लोग उनको बोलते हैं पढ़ाने के लिए। और सामने देखिए जितनी गंदगी है, पानी जमा है, और ऐसे में पटना में डेंगू काफी फैला हुआ है। आपको नहीं लगता है कि ये तो आमंत्रण है बीमारी को? तो सर ये तो हम लोग, हाँ ये बात तो सर हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके लिए सर डीपीओ साहब आए थे तो उसके लिए उन्हें बोला है कि फंड आपको हम दे रहे हैं। डीपीओ साहब बोले हैं कि फंड आप लोगों को हम दिलवाएंगे, उस फंड से यहाँ पे भरा जाएगा। पटना के इसी स्कूल में एक क्लासरूम में एक साथ 5-5 क्लासेस चल रही थी, तो दूसरे क्लासरूम में 2 कक्षाओं के बच्चों को बैठाया गया था। यहाँ एक टीचर 5वीं क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और दूसरी टीचर 7th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। अब ऐसे में इन छात्रों को अपना सब्जेक्ट कितना समझ में आएगा, ये बच्चों की समझ पर है, उनकी मेहनत पर है, उनकी लगन पर है। मैडम ये बताइए कि यहाँ पर आप अभी क्या पढ़ा रही हैं? किस क्लास? इंग्लिश सर, किस क्लास के बच्चे को? 7th स्टैंडर्ड के लिए। तो क्लास 7 के बच्चों को मैडम पढ़ा रही हैं इंग्लिश, और दूसरी तरफ एक और टीचर हैं। आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ्स। किस क्लास के बच्चे? 5 क्लास में। यानी 5वीं और 7वीं दोनों की क्लास एक ही रूम में? जी जी जी। कैसे पढ़ा लेते? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, क्या कीजिएगा, बहुत व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जब मैडम पढ़ा रही होती हैं, आप भी पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर आप दोनों की आवाज़ एक दूसरे से टकराती होगी। आप क्या समझेंगे, बच्चे क्या समझेंगे? बहुत दिक्कत हो रहा है। अब जैसे कि हमको चुप होना पड़ता है, चाहे हम पाए मैडम चुप होंगे। सर बोलेंगे तो मैडम चुप रहेंगी, मैडम बोलेंगे तो सर चुप रहेंगे, और मुसीबत बच्चों की, स्टूडेंट्स की, छात्रों की। बिहार में इस वक्त सभी सरकारी स्कूलों में 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी कर दिया गया है। इसलिए ज़्यादातर छात्र छात्राएं अब रोज़ाना स्कूल आ रहे हैं। लेकिन स्कूल हैं, उसमें क्लासरूम नहीं है, बेंच नहीं है, इसलिए छात्रों को मुश्किल होती है। स्कूल आते हैं, फिर लौट जाते हैं, रुकते हैं, उन्हें दूसरी क्लास के बच्चों के साथ बैठना पड़ता है।
एक साथ 2 क्लास चलने से क्या परेशानी? पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, मतलब इधर से आवाज़ आता है, बहुत अथी होता है। सर यहाँ पे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सर। पहले कि सर कुछ और उन लोग के हल्ले से सर उधर जैसे पढ़ा रहे मैथ तो वो लोग पूछते हैं बीच में, और इधर मैम इंग्लिश पढ़ाई थी, दोनों का आवाज़ टकराने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है पढ़ने में। और एक बोर्ड पे 2 हिस्से में बांट के लिखाने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले बैठने में दिक्कत होता है। कल बहुत बच्चा आया था, भाग भी गया, ठीक ना। आज बहुत बैठने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए। अब बेंच का भी कमी है, बहुत बच्चा आया भी नहीं है आज। अब पढ़ने में दिक्कत होता है, उधर पढ़ाते इधर पढ़ाते, क्लास डिस्टर्ब होता है। सर एक बोर्ड में मिलता है ना, तो एक पे एक दूसरा क्लास लिख लेते हैं हल्का सा, यही सब परेशानी। पटना के दूसरे सरकारी स्कूलों का हाल भी अलग नहीं है। नीतीश चंद्र इसके बाद पटना में एजी कॉलोनी के माध्यमिक स्कूल पहुंचे। इस स्कूल में बिल्डिंग के नाम पर बाउंड्री वॉल है, 2 झोपड़ी नुमा कमरे हैं जिनकी दीवारें बांस की हैं, छत पर एस्बेस्टस की शीट है। स्कूल के ज़्यादातर छात्र खुले आसमान में गैलरी में ज़मीन पर बैठकर पढ़ाते हैं और टीचर्स कमरे में बैठकर उन पर नजर रखती हैं। नीतीश चंद्र ने बताया स्कूल में कुल 460 स्टूडेंट्स हैं और 5 टीचर्स हैं। पहले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन बहुत से बच्चों का नाम काट दिया गया क्योंकि वो कई दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। सरकार का आदेश है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनका नाम काट दिया जाए, इसलिए अब स्टूडेंट की संख्या कम होकर 460 रह गई है। तो ऐसे सोचने वाली बात है, अगर 460 बच्चे इस स्कूल में पहुंच जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ? इस स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी? और कुछ मिनटों में आपको ये समझ आ गया, क्योंकि बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई तो बच्चे अपनी अपनी टाट पट्टी लेकर झोपड़ी नुमा क्लासरूम की तरफ भागे। पटना के एक स्कूल की तस्वीर देखिए, बच्चे बाहर यहाँ पर जो जमीन पर बैठे हुए थे, अब बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो ऐसे में अब बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी अपने अपने बोरे को उठाकर अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 400 बच्चे हैं यहाँ पर, 400 बच्चे हैं काफ़ी संख्या में। अब बारिश हो रही है तो ऐसे में अब एक ही छोटे से कमरे में, जो कि झोपड़ी की तरह है, इसमें बच्चों को अंदर किया जा रहा है। ऐसे तुम लोग बाहर में खुले में जमीन पर बैठते हो? हाँ जमीन पर मैम छोड़ देती है खेल के। क्यों जमीन पर क्यों बैठना? बेंच का दिक्कत है, यहाँ पे पानी चूता है ऊपर से और बैठने में दिक्कत है। क्या चूता है, बेंच बहुत कम है और जमीन पर हम लोग बैठते हैं। जब क्लास में जगह रहेगा तब न पढ़ाया जाएगा, बोलिए। अब क्लास छोटी रहेगी तो कितना बेंच उसमें घुसेगा? बारिश होगी तो हम सबके घर में सबको घुसा देता है, कोचा कच्ची हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह बाहर में जो बच्चे बैठे हुए हैं तो कोई टीचर तो दिख ही नहीं रहा। टीचर सब अंदर बैठा है। पढ़ाती नहीं है टीचर? नहीं, वो उतना नहीं पढ़ाती है। पानी में नहीं गिरता है, छत पर गिरता है। हाँ, पढ़ाई नहीं होता है, मोबाइल देखती है, खाली पढ़ाती नहीं है। छात्र छात्राओं ने जो बताया और सामने जो नजर आया, उसके बारे में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने स्कूल के टीचर से बात करने की कोशिश की। पहले तो टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब नीतीश ने बार बार स्कूल की हालत पर सवाल पूछे तो टीचर्स ने कहा जो हालात हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन टीचर्स क्या कर सकते हैं, वो करें क्या? उन्हें जो व्यवस्था मिली है, जो सिस्टम मिला है, जो सुविधाएं मिली है, वो उसी में काम चला रही हैं। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, कुछ तो बता दीजिए। क्या दिक्कत नहीं है? 460 बच्चे हैं, 2 कमरे में कैसे पढ़ाती है? अभी हमको कुछ नहीं बात करना, वो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, एग्जामिनेशन है बच्चे। ये तो दिखाई दे रहा है कोई क्लास तो हो ही नहीं रहा है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। देख लीजिए बच्चे जमीन पर बैठे हैं मैडम, नीचे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये दूसरा कमरा है, आप देख लीजिए दूसरे कमरे की स्थिति क्या है। यहाँ भी टीन का शेड दिखाई दे रहा है और यहाँ भी बच्चे इसी तरह बैठे हुए हैं। अब शिक्षिकाएं डर रही हैं कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, विभाग उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए कोई हमें अंदर जाने देना नहीं चाह रहे। लेकिन जो तस्वीर है और जो बच्चे बता रहे हैं वो चौंकाने वाली है। ये कैसे पढ़ाई है बताइए? ये जमीन पर क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं सर? ऐसे बच्चियों को बैठाएंगी? हम लोग को यहाँ जो सुविधा उस हिसाब हम लोग अपना कर रहे हैं,
बाकी तो सरकार की जो मंशा होगी वो करेगा। बच्चियां बेंच पर हैं और बीच के हिस्से में लड़कियां बैठी हैं। तो ऐसे ही चलता है सर, क्या किया जाए, हम लोग नहीं ना बना सकते हैं सीट। आप लोगों ने क्या इसकी कभी बातें रखी हैं? गया सारा रिपोर्ट गया हुआ है। बारिश हो रही है इसलिए अभी अंदर ले आए आप लोग? हाँ 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 हमेशा ऐसे ही करना पड़ता होगा? हाँ, ऐसे ही करना पड़ता है। इससे पहले जमीन पर खुले में बैठते हैं? नहीं, बेंच नहीं है पर्याप्त? बच्चा ज्यादा आता है सर। लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ अब 450 है बच्चा। इतने ज्यादा बच्चे? हाँ, सुविधाएं क्या है? कुछ नहीं, देख ही रहे हैं। बच्चे की उपस्थिति बढ़ी है क्या? जो नए आदेश आए हैं 50-75% अनिवार्य है, उसी के चलते टीचर्स की बेबसी समझी जा सकती है, उनकी परेशानी समझी जा सकती है। स्कूलों की हालत देखकर, बच्चों की हालत देखकर उनका दिल कैसे रोता होगा ये समझा जा सकता है। लेकिन वो क्या करें, मजबूर हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। जिन बच्चों में पढ़ने की ललक है, कुछ बनने की इच्छा है, वो तैयार होकर स्कूल आते हैं और वहां क्या देखने को मिलता है ये आपने देखा है। बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत शहरों में करीब करीब एक जैसी है। प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो या फिर उर्दू स्कूल, हर जगह वही प्रॉब्लम है। मैं आपको भागलपुर का उर्दू प्राथमिक विद्यालय दिखाता हूं। यहां भी एक स्कूल की बिल्डिंग में 2-2 स्कूल चल रहे हैं। एक क्लासरूम के अंदर 2-2 क्लासेस एक साथ चल रही हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि एक स्कूल में 82 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं और दूसरे में 239 स्टूडेंट्स का दाखिला हुआ है। दोनों स्कूल एक साथ एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं और दिक्कत तो इस बात की है कि एक ही क्लासरूम में 2-2 कक्षाओं के बच्चों को बैठाना पड़ता है, मजबूरी है। इसके बाद भी क्लासरूम में जगह कम पड़ती है तो बच्चों को खुले आसमान के नीचे गलियारे में जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल ने कहा उन्होंने कई बार शिकायत की, अफसरों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भागलपुर के कुछ स्कूलों में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां के स्टूडेंट्स को सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ा, अपनी परेशानियां चीख चीख कर बतानी पड़ी, सड़क जाम करनी पड़ी। ये तस्वीरें भागलपुर के जगदीशपुर इलाके की हैं, जहां एक हायर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों ने सड़क पर काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। इन बच्चों ने स्कूल के टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल को जो बातें बताई वो सुनकर हैरानी हुई, दुख भी हुआ। इन बच्चों ने बताया स्कूल में न पीने का पानी है, न टॉयलेट है, न बेंच है, न क्लासरूम में जगह है। और जब उन्होंने इसकी शिकायत टीचर से की तो इन छोटी छोटी बच्चों को डांट कर भगा दिया गया। हमारे स्कूल में नहीं पानी की सुविधा है, ना ही बाथरूम है और सिर्फ 75% अटेंडेंस मांगती है। ऊपर से कि नहीं क्लास में बेंच है, नहीं पंखा। बोले कि मैम पानी का सुविधा कीजिए, किसके बाप घर में पानी लगाया है तब ना यहाँ पानी का सुविधा मिलेगा। जब प्रिंसिपल मैम बोली है ना बेंच है बैठने के लिए, ना पीने के लिए पानी है, और यहाँ तक कि बोलते हैं कि घर में ना पंखा है ना पानी, तुम लोग ऐसी है। मैडम बोलती है ये बात, रेनू मैम। पढ़ाई लिखाई कैसा होता? कुछ भी नहीं होता, हम लोग जाते हैं एकदम बैठते हैं, चक्कर खा के लड़के लोग गिर जाते हैं, मैम उठाने तक नहीं आती है। सारी मैम सिर्फ चैट करती है, चैट से बैठ के। एक भी मैम ये नहीं पढ़ाने के लिए, किसी मैम को बोलते हैं तो मैम बोलती है हमको आता ही नहीं है पढ़ाने। ब्रेंच लगाने बोले ना, क्या बोला पलंग सेट कर देंगे दीवान, यही बोले। हम लोग बोले ब्रेंच लगाने के लिए तो बोले पलंग सेट कर देंगे। कौन बोली? प्रिंसिपल मैम। ये बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या हालत है ये देखकर दिल रोता है। बिहार के स्कूलों की हालत देखने के बाद, उनके टीचर्स की बेबसी समझने के बाद, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हालत देखने के बाद दुख होता है, तकलीफ होती है। देश में कहीं कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें एक क्लास में 5-5 टीचर्स एक साथ पढ़ा रहे हों। हो सकता है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव कह दें एक क्लास में 5-5 टीचर होने के बाद भी लोगों को शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हैं, बेकार में बिहार को बदनाम करते हैं। शिक्षा मंत्री ये भी कह सकते हैं कि बिहार के स्कूलों में ज्ञान की गंगा बहती है और ये बच्चों के ऊपर है कि उसमें कितना गंगा जल भर पाते हैं। मुझे इस बात पर हैरानी भी नहीं होगी कि अगर चंद्रशेखर यादव कल को ये कहते सुनाई दें कि वो पिछड़े हैं, यादव है, इसलिए बिहार के स्कूलों का हाल दिखाकर उनकी आलोचना की जा रही है।
मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा मंत्री खुद प्रोफेसर हैं। ये दोनों पढ़ाई के महत्व को समझते हैं। 18 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। अगर उनके सुशासन में 18 साल के बाद स्कूलों का ये हाल है तो फिर ऐसा सुशासन तो कहीं नहीं होना चाहिए। मैं तो बिहार के बच्चों की तारीफ करूंगा। ऐसे स्कूलों में पढ़कर भी बिहार के नौजवान, बिहार की बेटियां IAS, PCS बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करते हैं। अगर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को गोस्वामी तुलसीदास को कोसने से, रामचरितमानस को गाली देने से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो उन्हें बिहार के सरकारी स्कूलों का दौरा करना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए कि बेहाली कितनी है। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखना था वो लिख दिया, लेकिन बिहार के बच्चों को तो बिहार का, देश का भविष्य लिखना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सनातन को गाली देने, रामचरितमानस को जहरीला बताने के बजाय चंद्रशेखर यादव अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वो जिम्मेदारी जो शिक्षा मंत्री के तौर पर है, वो जिम्मेदारी जो बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।